फाइनेंशियल सर्विसेज विद फोकस ऑन हाउसिंग पार्ट, और दूसरा जो है वो फार्मा का बिजनेस है। तो हाउसिंग का जो बिजनेस है उसमें लास्ट ईयर काफी चैलेंजिंग था, उसमें काफी सारी चीजें हुई हैं। बैलेंस शीट उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दी है, दीवान हाउसिंग का जो पूरा पोर्टफोलियो था उनको मिल चुका है, तो क्लाइंट बेस नेटवर्क में बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, प्लस जो रियल एस्टेट रिलेटेड जो स्ट्रेस था वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है, और उसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने जा रही है कंपनी। और साथ में उसका जो फार्मा का बिजनेस है उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सीडीएमओ है, क्रिटिकल केयर है, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक का बिजनेस है। तो ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जहां पे हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म और फार्मा बिजनेस और बहुत अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी। अभी रिसेंटली कॉन कॉल हमने किया था तो लगभग 20% का ग्रोथ ये साल में हम देखने जा रहे हैं, और जिस तरह का माहौल है रियल एस्टेट वगैरह में, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ग्रोथ आएगा। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे डेफिनेटली निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम समझते हैं कि उसमें लगभग 20% का अपसाइड मान के हम चल सकते हैं। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 3100 का है। 3100 का पिरामल एंटरप्राइजेज, एक बढ़िया रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल का डाइवर्सिफाइड प्ले। और मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स की बात हो तो ये स्टॉक की चर्चा होना तो बनता था। आ गया वो स्टॉक, हम सबका फेवरेट पोर्टफोलियो पिक, जो फाइनली कुछ करके दिखाने की तैयारी में लग रहा है। दीवान सर, कौन सा है वो स्टॉक? जी आशीष, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब कोई स्टॉक लेते हैं तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। उसी प्रकार से कोई कंपनी जो है ऐसी चुनिए, ऐसा चयन इस कंपनी का कीजिए जो खुद ही डाइवर्सिफाइड हो, ताकि कारोबार में कोई भी एक कारोबार में थोड़ी सी आंच आए, धीमापन आए, तो दूसरे कारोबार से उसको सहारा मिल सके। सो बैलेंस रहता है। और खास करके ये बड़े बिजनेसेस में, एमएनसीज में, कंपनीज में हमने देखा है कि कई जगह बहुत फायदा भी रहा है। खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जब आप 8-10 साल की बात करते हैं तब ये बहुत डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। मेरे नजर में जो मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी आज के मार्केट में अवेलेबल आपको है और बहुत चर्चित है, वो है आईटीसी। अब हुआ यह है कि आईटीसी बहुत दिनों बाद एक अलग रंग में, अलग रंगत से दिखना शुरू हुआ है लोगों को। बट जो हमेशा उसमें जो अच्छाइयां थी या स्ट्रेंथ थी, वो आप देखिए वो उसकी डिवर्सिफिकेशन से थी। एक कारोबार पे निर्भर नहीं है। टोबैको के बिजनेस में, सिगरेट के बिजनेस से जो आय आती है उसका उन्होंने डेवलपमेंट में यूज किया, एफएमसीजी में, बाकी सब प्रोडक्ट्स में। होटल्स का बिजनेस है जो थोड़ा सा अभी धीमा जरूर है ये हालात को देख के, लेकिन पेपर का आप बिजनेस देख लीजिए और बाकी की जो छोटे छोटे बिजनेस उनके हैं, उन सबका अगर आप समावेश करें तो एक बहुत ही बढ़िया आपको पैकेज वो मिल रही है डील की। भाई अलग कारोबार है, अलग नेतृत्व है, अलग टाइप की इसमें ग्रोथ की उम्मीद है। तो अगर आईटीसी को कोई लेना चाहे तो वो डिवर्सिफिकेशन के एंगल से और वैल्यू के एंगल से, दोनों रूप से मुझे लगता है बहुत बढ़िया उम्दा एक स्टॉक हो सकता है। तो इसको आप नजर में रख सकते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस इन द करंट मार्केट। रखना क्या है नजर में? नजर में तो था, अब आप कह रहे हैं तो चल भी जाएगा, चलना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात, सबकी उम्मीदें जाग गई हैं। चलिए इस बेहतरीन नोट पर क्विकली रैप अप कर देता हूं हमारे मोदी यानी कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस। वो सारी पिक्स आपकी स्क्रीन पर जाएंगी जो 6 स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस करे। पिरामल एंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, आईटीसी और जुबिलेंट फूड वर्क्स। इन स्टॉक्स को रखिएगा अपने रडार पर। आप 6 का एक साथ जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका इस खास पेशकश को। होपफुली ये 6 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो की रंगत और बढ़ाते हुए आगे नजर आएंगे। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. क्या हाल?